बीरू एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है। डियर बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से। क्या पूरी भर्ती फिर से एक बार माननीय कोर्ट के दहलीज पर खड़ी होती दिख रही है? बात करेंगे दूसरी काउंसलिंग उसी जनपद से भरी जाएगी या ओपन टू ऑल की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि 12,460 की शिक्षक भर्ती में माननीय कोर्ट के आदेश के बाद आज कई अभ्यर्थियों को जो नियुक्ति पत्र है निश्चित तौर पर प्राप्त हुए हैं। लेकिन पूरी तरीके से बात करेंगे क्योंकि सीटें अभी भी रह गई हैं। क्या कुछ होगा पूरी तरीके से पॉइंट टू द पॉइंट समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जितने लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आप जानते हैं कि 12,460 के जो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था वो दरअसल 2016 का है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये पूरी तरीके से आपके स्क्रीन पर पूरी तरीके से विज्ञापन लिखा हुआ है। प्रेषक सचिव उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद की तरफ से सारी बातें बताई गई हैं। लेकिन इस भर्ती प्रक्रिया में जो 12,460 थे इसमें लगभग आधे से ज्यादा पद होल्ड हो चुके थे माननीय कोर्ट की दहलीज पर जाने से। क्योंकि मैटर आप जानते हैं इसमें दो बड़े विवाद थे। एक शून्य जनपद का मामला था और दूसरा 51 जनपद का मामला था। जिला वरीयता को लेकर के ऑलरेडी मामला माननीय कोर्ट में है और कुछ कैंडिडेटों को लेकर के भी मामला माननीय कोर्ट में है। जैसे एक ही कैंडिडेट ने 3 जिलों से आवेदन कर दिया तो इस तरीके का मामला ऑलरेडी माननीय कोर्ट में है और उसकी हाल ही इसी जनवरी में सुनवाई होने वाली है। लेकिन आप जानते हैं कि आज जो नियुक्ति पत्र मिला हुआ है कई इसमें कैंडिडेट जो है हमारे सफल हुए हैं, नियुक्ति पत्र उनको वितरित किया गया है। लेकिन चूंकि जो जीरो जनपद वाला मैटर है वहां पर जो जीरो जनपद वाले कैंडिडेट हैं जो जिले जीरो वाले थे वहां के जो कैंडिडेट हैं वो काफी ज्यादा 69,000 में सिलेक्ट हुए, 68,500 में सिलेक्ट हुए हैं। तो निश्चित तौर पर अब वहां पर जो सीटें हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा रिक्त रह जा रही हैं। अब यहाँ पर चूंकि सीटें काफी ज्यादा रिक्त रही, चाहे गोंडा रहा हो, रामपुर रहा हो, बहराइच, सीतापुर, हर जगह से सीटें अभी फिलहाल रिक्त हैं। लेकिन ज्यादातर जो सीटें रिक्त हैं वो शून्य जनपद से रिक्त हैं। अब यहाँ पर जो शासनादेश में आप देखेंगे तो यहाँ पर जो चौथे नंबर पर इन्होंने लिख रखा है शासनादेश में कि प्रथम काउंसलिंग के उपरांत अवशेष रिक्त पदों के प्रति द्वितीय काउंसलिंग का आयोजन किया जाएगा। उक्त काउंसलिंग में प्रदेश के किसी जनपद के ऐसे अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं जिनका चयन प्रथम चरण की काउंसलिंग में ना हुआ हो। यहाँ एक विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले हर ऐसे अभ्यर्थियों के मूल अभिलेख जमा कर लिए जाएंगे जिनका अनंतिम चयन हो गया हो। किंतु यदि कोई अभ्यर्थी काउंसलिंग के उपरांत अनंतिम रूप से चयनित नहीं हुआ तो मूल अभिलेख काउंसलिंग की तिथि के अगले ही दिन वापस कर दिया जाए जिससे वो किसी अन्य जनपद में होने वाली काउंसलिंग में प्रतिभाग करने में कठिनाई ना हो। देखिए यहाँ पर अब मामला चूंकि शासनादेश में भी ओपन टू ऑल की बात की गई है कि अगर एक पहली काउंसलिंग से सीटें नहीं भरी जा सकती हैं तो आप ओपन टू ऑल कर दीजिए, मतलब एक जनपद के कैंडिडेट को दूसरे जनपद में जो अलाउ कर दीजिए। ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है शासनादेश में। लेकिन अब जो कैंडिडेट हैं वो दो फांस में हो गए हैं। पहला आप जानते हैं कि सारे जनपदों में, पूरे जनपदों में तो सीटें इतनी ज्यादा रिक्त है नहीं, क्योंकि आप जानते हैं शून्य जनपद वाले में तो रिक्त सीटें रिक्त रह गई हैं क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट हैं वो 69,000 में सिलेक्ट हो गए हैं, 68,500 में सिलेक्ट हो गए हैं। लेकिन जो 51 जिले वाले कैंडिडेट हैं वहां पर सीटें कम हैं। तो अगर जिला वरीयता क्रम में मेरिट घटा करके उसी जिले के लिए की जाती है, कट ऑफ डाउन करके की जाती है, तो जहां पर सीटें ज्यादा है, जैसे मान लीजिए सीतापुर सपोज दैट है, वहां पर 800 सीटें थी, उसके सापेक्ष 200 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग कराई, 600 है वहां पर अभी सीटें। तो मेरिट अगर डाउन करके कराई जाएगी भर्ती प्रक्रिया तो उससे वहां के उस जिले के तो जितने बीटीसी या डीएलएड के कैंडिडेट हैं वो तो सिलेक्ट हो जाएंगे। लेकिन उससे ज्यादा जिनके अंक अदर जिले के हैं वो पूरी तरीके से बाहर हो रहे हैं। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जो कट ऑफ है, जो मेरिट है, जो फॉर्म है, जो काउंसलिंग इत्यादि है, वो अब सीटों के सापेक्ष ओपन टू ऑल कराई जाए। यानी कि दूसरे जनपद के जो कैंडिडेट हैं वो किसी दूसरे जनपद में काउंसलिंग करवाए, ये मांग कर रहे हैं। अब चूंकि मेरे जो बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल, उनकी राय अगर मानी जाए तो वो कह रहे हैं कि जब तक हमें कैंडिडेट, चयनित कैंडिडेट उसी जिले के आवेदनकर्ता के रूप में मिलते रहेंगे तब तक हमें मेरिट लो करके भर्ती करना है। जब नहीं मिलेंगे तब हम ओपन टू ऑल करेंगे। ये बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल जी का कहना है।
तो निश्चित तौर पर अब इस पर जो डिसीजन लेना है वो प्रताप सिंह मंघेल जी को लेना है और पीएनपी कार्यालय के प्रमुख जो सचिव हैं अनिल भूषण चतुर्वेदी जी उनको मिलजुल कर लेना है। आप जानते हैं पूरी भर्ती प्रक्रिया में। लेकिन यहाँ पर दो गुट बने हुए हैं। अगर 12,460 की शिक्षक भर्ती ऑलरेडी पहले से ही जिला वरीयता क्रम को लेकर के माननीय कोर्ट पर खड़ी ही है, 8 जनवरी को उसकी शायद सुनवाई भी माननीय कोर्ट की दहलीज पर होने जा रही है। इसको लेकर के भी आप जानते हैं कि मामला ऑलरेडी कहीं न कहीं विसंगति में फंसा है। लेकिन जिस तरीके से ये पचड़े 2 फिर सामने आ रहे हैं, अगर कि जैसे मान लीजिए किसी जिले में एक जिला ऐसा है जहां पर सीटें अब नाक के बराबर शेष रह गई हैं। मेरिट लो करके आप अगर कर रहे हैं, कट ऑफ डाउन कर रहे हैं मेरिट की, तो जहां पर सीटें ज्यादा हैं वहां पर तो हो पा रही हैं। लेकिन जहां पर सीटें नहीं है वहां पर ज्यादा अंक अर्जित करने के बाद भी उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। तो ये काफी दिलचस्प मोड़ पर मैटर आ चुका है, क्योंकि एक जो पहले चरण की काउंसलिंग थी वो संपन्न हुई और आज उनको नियुक्ति पत्र भी मिल चुका है। और काफी जो शिक्षक साथी हैं वो चयनित होकर के प्राथमिक विद्यालयों में जो है अपनी ज्वाइनिंग लेटर लेकर के पहुंच भी चुके हैं। लेकिन फिलहाल अभी भी सीटें रिक्त है। कई ऐसे जिले हैं जहां पर 50% से ज्यादा सीटें रिक्त है और कई ऐसे जिले हैं जहां पर सीटें फुल हो चुकी हैं। तो इन सबको विवाद का जो निपटारा है वो निश्चित तौर पर सोच करके बेसिक शिक्षा परिषद सचिव के जो सचिव हैं प्रताप सिंह बघेल उनको लेना होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ओपन टू ऑल वो करते हैं या नहीं। लेकिन अगर ओपन टू ऑल भर्ती कर दी जाएगी तो निश्चित तौर पर इससे जो अप मेरिट है, जहां पर जगह नहीं है किसी जनपद में, वो दूसरे जनपद में जाकर के वहां की सीट पर चयनित हो सकता है। लेकिन अगर मेरिट घटा करके की जाएगी लो करके उसी जनपद से, तो चाहे जितनी हाई मेरिट रही हो आपकी और आपके जिले में अगर सीटें नहीं हैं तो निश्चित तौर पर इससे आपका जो सिलेक्शन है वो बाधित होगा। इसको लेकर के पूरा मैटर कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं असमंजस की स्थिति है। क्या फिर भर्ती प्रक्रिया माननीय कोर्ट की दहलीज पर जाने वाली है? देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस पर निर्णय 1 से 2 दिन पर आ जाएगा कि दूसरी जो काउंसलिंग है वो जिलेवार कराई जाएगी, जनपद वाइज कराई जाएगी या ओपन टू ऑल कराई जाएगी। इसके लिए आप चैनल के साथ बने रहिएगा। जैसे ही बड़ी अपडेट आएगी आपको देते रहेंगे, क्योंकि फिलहाल ये पहले का शासनादेश है। अगर आज की भर्ती होती अब की इस समय की तो ओपन टू ऑल ही चल रहा है, स्टेट लेवल पर मेरिट बन रही है। लेकिन जब 12,460 की भर्ती प्रक्रिया थी तब उस समय जनपद वाइज जिले वाइज जो कट ऑफ थी वो घोषित की जा रही थी। इसलिए अभी इस भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरीके से जो स्थिति है स्पष्ट नहीं हो पाई है कि जनपद वाइज दूसरी काउंसलिंग होगी, मेरिट लो करके भर्ती की जाएगी या ओपन टू ऑल किया जाएगा। लेकिन आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही अपडेट आएगी आपको दी जाएगी। लेकिन 12,460 शिक्षक भर्ती में पिछले 6 साल से माननीय कोर्ट की दहलीज पर घूमने के बाद आज लगभग जो नवनियुक्त शिक्षक साथी हैं उनको कहीं ना कहीं बहुत ही बेहद खुशी जरूर हुई होगी। आप लोग चैनल का बने रहिएगा, जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आएगी आपको देते रहेंगे। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।